नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। अखिलेश यादव ने अयोध्या में की प्रेस वार्ता। अयोध्या की पावन धरती को प्रणाम कर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। ज्ञानवापी मुद्दे को अखिलेश ने बताया बीजेपी की चाल। असल मुद्दे से भटकाकर जनता को भ्रमित कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अयोध्या में हुए 5 साल की बेटी के रेप के मुद्दे को भी अखिलेश ने उठाया। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर ब्राह्मण की बेटी की मदद न करने का लगाया आरोप। अखिलेश ने रेप के आरोपियों पर बुलडोजर कब चलाएंगे, योगी सरकार से पूछा। अखिलेश ने बताया कि बीजेपी का नारा बदल गया है। पहले वन नेशन वन राशन था, अब वन नेशन वन उद्योगपति की योजना चला रहे हैं। बनारस के मुद्दे के पीछे बड़े बड़े कारखानों को बेचा जा रहा है, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। नहीं था, इसलिए कम्युनिस्टों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी मैं बचाने नहीं आया। ट्रेड यूनियन वाला नहीं था, इसलिए बचाने नहीं आया। और बाद में सब मारे गए, मुझे बचाने वाला कोई नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, पत्रकार साथियों, आप भी जागरूक हो जाओ, समझदार हो जाओ। हिटलर के जमाने की वो कविता है, पहले वो कम्युनिस्ट के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो ट्रेड यूनियन वालों के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन का नेता नहीं था। फिर वो आए यहूदियों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो मेरे लिए आए और तब तक कोई नहीं बचा था मेरे लिए बोलने वाला। इसलिए सावधान रहिए, बीजेपी समाज को बांटने का काम कर रही है और बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटा करके। नौजवानों को नौकरी रोजगार कहाँ है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। वो तभी तय होंगे। जहाँ बिजली का बिल ज्यादा वसूल हो रहा है, वहीं कटौती भी शुरू हो गई है और आपको नोटिस भी भेजे जा रहे हैं कि बिजली का बिल नहीं जमा करोगे तो हो सकता है आपको जेल भेज दिया जाए। अभी मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था। अब मुख्यमंत्री जी कोई बड़ा काम नहीं करना चाहते, वो अब होर्डिंग हटवाना चाहते हैं, गरीबों की दुकान हटाना चाहते हैं। कह रहे हैं बहुत गरीब लोग रह रहे हैं सड़क के किनारे, बहुत होर्डिंग लग गई है, अब इनको कैसे हटाया जाए उसकी तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि बेल्ट पहनना है आपको, अगर गाड़ी चला रहे हैं आप तो आपको बेल्ट पहनना पड़ेगा। अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो कानून तो हमारे सब मोटरसाइकिल वाले मानते ही हैं, लेकिन आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी को तो कुछ और बताना चाहिए था, ये तो हम सब लोग जानते ही हैं कि गाड़ी में अगर बैठेंगे तो बेल्ट लगाएंगे, 2 पहिए वाली गाड़ी से चलेंगे तो हेलमेट लगाएंगे। ये कौन नई बात है, लेकिन बुनियादी सवाल जो है, बुनियादी सवाल अभी इस शहर में आने के लिए किसी को नहीं रोका जा सकता। अगर कोई खराब आदमी है, किसी ने बुरा काम किया तो उसको सरकार सजा दे। और उस समय सरकार किसकी रही होगी? बीजेपी की सरकार रही होगी। बीजेपी ही कराती है, बीजेपी रोकती है। सोचिए आप, बीजेपी ही सरकार है, बीजेपी ही विपक्ष से काम लेती। इसीलिए मैंने कहा डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल में तो एक हिस्सा तो ये कि हमें और आपको बांट दिया, दूसरा हिस्सा ये भी है कि कंफ्यूजन फैला दो, किसी के बारे में कुछ भी फैला दो, ये भी डिवाइड एंड रूल का हिस्सा है। सर्वे में ज्ञानवापी के सर्वे हुआ है, थाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया, क्योंकि कोर्ट का मामला है। सबसे बड़ी बात ये है कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई? और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में, कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हम क्या मानते हैं सवाल नहीं है। हम सर्वे नहीं कर रहे हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट है ना हाई कोर्ट है। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। बीजेपी जानबूझ करके ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने कि आप असली मुद्दे दिखाई नहीं दो। बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई,
हमें और आपको पता ही नहीं लगा, हम और आप उस बहस में हैं। विदेश जाना था गेहूं, किस उद्योगपति के सारे पे रोक दिया कि जाइए विदेश ले जाओ गेहूं। आपने हमने सबने पढ़ा और पुलिस कहने की आत्महत्या कर ली। इस सरकार में कुछ भी संभव है। आपने कहा कि मुसलमान भाइयों को डरा रही है, तो अब मुसलमानों को क्यों बताया? मुसलमानों को डरा रही है आपने बताया कि सरकार। जो आंकड़े बताते हैं जिस तरीके का सरकार का कामकाज है उससे दिखाई देता है। इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर बड़े उद्योगपति का, बड़े कारोबारी का कोई इलीगल काम होगा उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। और मैंने स्पेसिफिक उदाहरण दिया। मैंने कहा अभी मुख्यमंत्री जी ने ऐड दिया था सभी अखबारों में एक कैंसर अस्पताल का, वो प्राइवेट है, रेजिडेंशियल इलाके में हॉस्पिटल नहीं बन सकता। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो बुलडोजर चल रहा है बिल्डिंगों पर, जो बुलडोजर चलाया जा रहा है इलीगल प्रॉपर्टी बना करके, क्या उस अस्पताल पर बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? और रेजिडेंशियल इलाके में क्या हॉस्पिटल बन सकता है कि नहीं बन सकता? मामला चल रहा है बहुत जोरों से। लेकिन आपने और हमने ये नहीं पढ़ा कि विदेश जा सकता है क्यों नहीं। हमने आपने ये जाना ही नहीं कि कब बैंक किसको बिक गई, बैंक मर्ज हो गई। तो जो बड़े बड़े घोटाले हैं, बड़े बड़ी जो बीजेपी साजिश रच रही है, उससे ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके इस तरह के मुद्दे उठा लिए। तमाम 1991 का एक्ट है, मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट उस पर ध्यान देगा। मुझे उम्मीद है कि जब यहाँ के अयोध्या का फैसला आया उसमें भी कहा गया कि ये हम और इश्यूज के लिए नहीं माना जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी जानबूझ करके संस्थाओं से खिलवाड़ कर करके ये फैसले करा रही है। और हिटलर के जमाने की कविता है, आप